अनुराग धुपाल ने अपनी रेपुटेशन काफी हद तक खराब कर दी। और अगर तुम्हें नहीं पता कि अनुराग है कौन, तो वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो कि पॉपुलरली जाने जाते हैं UK07 राइडर के नाम से और फेमस है मोटो व्लॉगिंग के लिए। बट पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया पर लोग इन्हें अलग अलग नाम से ट्रोल कर रहे हैं। कोई इन्हें छपरी, जोकर और ना जाने क्या क्या बोल रहे हैं। और यहाँ तक कि जब ये बिग बॉस में गए तब इनका नेशनल टीवी पर मजाक बना दिया गया। सो आखिर जिसने अपनी कल्ट फॉलोइंग में सुपीरियर गैंगस्टर वाली इमेज इंटरनेट पर बना रखी थी, आखिर कैसे वो सब मिट्टी में मिल गया। एक्चुअली हाउ UK07 राइडर डिस्ट्रॉयड हिज इमेज रेपुटेशन ऑन द इंटरनेट। सो आखिर अनुराग धुपाल इस मोटो व्लॉगिंग नीश में इतना सक्सेसफुल क्रिएटर बना कैसे, और आखिर कैसे उसने अपनी मेन स्ट्रीम रिलेवेंसी को मेंटेन किया, ये हम 3 पार्ट्स में समझ सकते हैं। और जिसमें से पहला खुद रीजन है अनुराग और मोटो व्लॉगिंग। सो अनुराग हमेशा से कोई यूट्यूबर नहीं था, वो पहले एक टीचर था और उसका हमेशा से एक ड्रीम था कि वो एक KTM बाइक खरीदे। पर उस टाइम पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपनी ट्यूशन स्कूल की फीस को सेव किया 3 सालों तक ताकि वो अपनी ड्रीम बाइक खरीद पाए। बट वो सिर्फ 3 सालों में 1 लाख ही सेव कर पाया। इसीलिए उसकी मॉम ने भी उसकी हेल्प की बाकी के पैसे देने के लिए और उसने अपनी पहली ड्रीम बाइक खरीदी। एंड एट द एज ऑफ 21 उसने अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया बाय द नेम ऑफ UK07 राइडर। और उसने इस बाइक का यूज करके काफी सब्सक्राइबर्स के माइलस्टोन भी अचीव किए। एंड उस टाइम पर जिन क्रिएटर्स को अनुराग अपना इंस्पिरेशन मानता था, वो धीरे धीरे उन क्रिएटर्स से मिल पाया और एक टाइम तक उसने अपने चैनल पर डिसेंट अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स भी गेन कर लिए थे। और वो उस टाइम तक कह सकता था कि वो एक मोटो व्लॉगर है। पर तुम इस सेकंड रीजन से अग्री करोगे या फिर नहीं, पर उसकी सक्सेस में उसकी रिलेशनशिप सावियर राइट्स के साथ ने उसको काफी मदद की। इन 2021 इस टाइम पीरियड में UK07 राइडर और सावियर राइट्स ये दोनों ही काफी अच्छे रिलेशनशिप में आ गए थे। और इस टाइम पीरियड पर UK07 राइडर को काफी लोग पसंद करने लग गए थे। इन दोनों की रिलेशनशिप इतनी ज्यादा अच्छी हो गई थी कि ये दोनों शादी तक करने वाले थे। और पता नहीं क्यों ऑडियंस व्लॉगर्स के लाइफस्टाइल में ये मूवमेंट्स को देखना काफी पसंद करते हैं। बट इसी बीच UK07 राइडर की ऐसी कंट्रोवर्सी हो जाती है जो कि उसके लिए काफी डिप्रेसिंग बट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इसके बाद उसको काफी लोग जानने लग गए थे। और मैंने भी पहली बार UK07 राइडर को यहीं से डिस्कवर किया था। और ये कंट्रोवर्सी UK07 राइडर के एक आमिर माजिद नाम के मोटो व्लॉगर के साथ हुई थी, जिसमें अनुराग एंड उनके फादर एंड साथ में आमिर माजिद एक राइड पर निकले थे। बट उस राइड में उन दोनों के बीच कुछ अनबन हो गई और उन दोनों ने अपने अलग अलग ओपिनियंस रखे। बट उस बीच में आमिर माजिद ने एक डिस्ट्रैक्ट निकाला था और उस डिस्ट्रैक्ट में सिर्फ गालियां थी। और उस वीडियो का जो टाइटल रखा गया था वो भी काफी डिसरेस्पेक्टफुल था। एंड उस टाइम पर UK07 राइडर एंड उनकी गर्लफ्रेंड को काफी कुछ सुनना पड़ रहा था। जैसे साइबर बुलिंग गाइस, मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ व्हाट सव्या एंड मी राइट नाउ एट गोइंग थ्रू। वो लोग उनकी गर्लफ्रेंड पर कई रेसिस्ट रिमार्क पास कर रहे थे और काफी टॉक्सिक ऑडियंस उनको बुरी बुरी चीजें बोल रही थी। और इसी कारण अनुराग के सपोर्ट में काफी यूट्यूबर्स हैं लाइक लक्ष्य चौधरी, सम्राट भाई एंड एलविश यादव। इन तीनों का एक ट्रियो उस टाइम पर काफी पॉपुलर था और उन तीनों ने अनुराग के लिए स्टैंड लिया। बट बात यहाँ तक तो सही थी, पर अनुराग जिसके लिए स्टैंड ले रहा था अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, उनके अकॉर्डिंग वो भी अपने दुश्मनों के साथ जाकर मिल गई और वहीं से दोनों का ब्रेकअप भी हो गया। ओवरऑल इस इंसिडेंट के बाद UK07 राइडर को काफी लोग पहचानने लग गए थे। ये इंसिडेंट UK07 राइडर के लिए काफी बुरा तो था, पर उसके साथ साथ ये उसके लिए गोल्डन चांस की तरह था। और इसीलिए उसके बाद ये थर्ड रीजन काफी मेजर रोल प्ले करता है UK07 राइडर की सक्सेस के पीछे, और वो है पैसा और महंगी गाड़ियां। जब से UK07 राइडर ने अपनी पर्सनैलिटी को हटाकर इन मटेरियलिस्टिक चीजों को इंपोर्टेंस देना ज्यादा शुरू किया है, तब से अनुराग की व्यूअरशिप में काफी बड़ा जंप देखने को मिला। वो एक गाड़ी को खरीदकर 10-10 वीडियोस बनाकर व्यूज मिल्क करने लगा और जैसे वीडियोस बन जाती देन एक और न्यू गाड़ी आ जाती और इसी साइकिल को ऑडियंस के सामने बार बार इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे मैक्स ने एक बार एक्सपोज किया था एक पॉडकास्ट में कि कैसे UK07 राइडर के जैसे क्रिएटर्स अपने स्टेटस को फेक करने की कोशिश करते हैं। जो दुबई से आप गाड़ी लाते हो, पहली बात तो आप खरीद नहीं सकते गाड़ी, चाहे आप कितने पैसे वाले हो, दुबई से आप गाड़ी खरीद नहीं सकते। ठीक है, दुबई का गाड़ी अगर आपको लानी है इंडिया तो एक कार्नेट बनता है। कार्नेट इज लाइक इंडियन पासपोर्ट, मतलब सॉरी पासपोर्ट फॉर व्हीकल, उसे हम कार्नेट कह सकते हो आप। तो कार्नेट में जो मैक्सिमम परमिशन होती है दुबई की गाड़ी को इंडिया में, वो 6 महीने की होती है। 6 महीने के बाद आपको वो गाड़ी वापस करनी होती है। तो UK सुपरा लाया, 6 महीने की उसकी वैलिडिटी होती है, बीच में बिग बॉस में भी था, वैलिडिटी खत्म, सुपरा गई। और इससे सिर्फ होता इतना कि वो खुद से ना सही पर इन पैसों से, इन गाड़ियों से अपना रिलेवेंस मेंटेन कर पाते हैं। और इसीलिए UK07 राइडर बाकी ब्लॉगर्स को भी डोमिनेट इजीली कर पाया। बट व्हाट वाज द रीजंस दैट मेड हिम सो अनलाइकेबल? तो अनुराग का ब्रेकअप हुआ था, उस टाइम पर अनुराग का कहना था कि साविया उनके दुश्मनों से जाकर मिल गई और इसी इंसिडेंट ने उनको काफी इम्पैक्ट भी किया था। और इसी इंसिडेंट को कई पॉडकास्ट में भी शेयर करते थे। बट काफी लोगों का ये कहना था कि अनुराग जिसके साथ इतने टाइम से था उसके बारे में वो इतना बुरा भला कैसे बोल सकता है, क्योंकि साविया ने उस ब्रेकअप के बाद कहीं पर भी और कहीं भी अनुराग के बारे में कभी मेंशन ही नहीं किया था और उसके खिलाफ कोई स्टेटमेंट भी पास नहीं किया था। बट UK07 राइडर इसको जाकर पॉडकास्ट में बता रहे। इस बात पर उनको उनकी खुद की ऑडियंस तक क्रिटिसाइज कर रही थी। और ऐसे जब न्यू iPhone 14 लॉन्च
हुआ था उस टाइम पर अनुराग भाई को भी आईफोन 14 प्रो मैक्स चाहिए था और वो हरिद्वार में एक शॉप पे जाते हैं और उस शॉप ओनर का नाम रहता है करणदीप। करणदीप ने पास्ट में भी कई बार हेल्प करी है UK07 राइडर की। लाइक जब भी UK07 राइडर को कोई भी न्यू प्रोडक्ट चाहिए होता था तो वो उसे रातों रात भी अवेलेबल करा देते थे। Here we have got करण भाई एंड जो वॉच हमें चाहिए थी रात के 1:30 बजे ही गॉट इट फॉर अस। थैंक यू सो मच मेरे भाई। और उस टाइम पर भी अनुराग भाई को हमारा आईफोन 14 प्रो मैक्स चाहिए था तो उस टाइम पर भी करणदीप भाई ने उसे अवेलेबल करा दिया था, बट वो था 128GB वेरिएंट और UK07 राइडर को चाहिए था 1TB वेरिएंट। और उस टाइम पर हमारे अनुराग भाई ने अपनी वीडियो में साफ बोला था कि उन्होंने 1TB वेरिएंट लिया है आईफोन 14 प्रो मैक्स का। मोमेंट यू हैव बीन वेटिंग फॉर, हमारे पास आईफोन 14 प्रो मैक्स 1TB हम लोगों को फाइनली मिल चुका है। बट एक्चुअल में उन्होंने 128GB वेरिएंट लिया था जो कि वो 1.5 महीने बाद अपने व्लॉग में बताते। और सबसे पहला झूठ तो UK07 राइडर ने अपनी ऑडियंस से ही बोला था, बट UK07 राइडर उससे अच्छे से यूज करके उस सेकंड हैंड फोन को वापस देने जाते हैं और यहाँ तक कि उस सेकंड हैंड फोन का पूरा पेमेंट तक मांगते हैं। तुम इस सिचुएशन में खुद अपने आप को रख के देखो, तुम खुद उस फोन को वापस नहीं लोगे। और उस टाइम पर UK07 राइडर अपने व्लॉग में उस दुकान के ओनर को अपनी इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने फ्रॉड बता देते हैं। बट जो लोग भी ये व्लॉग गाइस हरिद्वार से देख रहे हैं ना, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, ये केस एंड कवर करके एक शॉप हो गया हरिद्वार में, ये एक नंबर का फ्रॉड है। इस बंदे ने मेरे 1.5 लाख रुपए लिए, इस बंदे ने मेरे से ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए लिए, ना मेरे को मेरा फोन दिया, ना मेरे को मेरा फोन दिया गाइस। बल्कि इसमें दुकान के ओनर का कोई फॉल्ट भी नहीं था और UK07 राइडर की ऑडियंस उनकी कोई गलती नहीं है ऐसा बता रहे और उल्टा उस शॉप ओनर को गालियां दे रहे हैं। पर अब धीरे धीरे UK07 राइडर इस बात को लेकर भी एक्सपोज होने लग गए। और अगर तुम्हें नहीं पता तो हमारे UK07 राइडर बाबू भैया के नाम से जाने जाते हैं और ये अपनी ऑडियंस को ब्रो सेना बोलते हैं, इसीलिए वो अपनी ऑडियंस के लिए बड़े बड़े मीटअप्स करते हैं, पर वो भी कहीं पर भी एकदम अनऑर्गेनाइज तरीके से और कहीं पर भी इतनी सारी भीड़ इकट्ठा कर देते थे और साथ में इतना ज्यादा क्राउड हो जाता था कि इसको मैनेज करने के लिए पुलिस ऑफिसर्स को भी आना पड़ता था। पर हमारे बाबू भैया तो इससे और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने के लिए करते थे ताकि वो अपने थंबनेल में लगा पाए कि उन्होंने इतना ज्यादा क्राउड इकट्ठा किया और इस क्राउड को हैंडल करने के लिए पुलिस ऑफिसर्स तक आ गए। और अगर मान लो इन मीटअप्स करते अगर ना चाहते हुए भी किसी के साथ कुछ हो जाता देन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। और इसलिए बाबू भैया ने इस बात को समझ लिया और अब वो ऑर्गेनाइज्ड मीटअप करवाते हैं। बट ऐसे एक ऑर्गेनाइज्ड मीटअप में उनके साथ एक प्रॉब्लम भी होगी। हमारे बाबू भैया को बिहार में मीटअप करना था और एक यूट्यूबर है जी अभिषेक जी, उनकी और उनकी टीम ने सामने से अप्रोच किया था कि वो सब कुछ हैंडल करेंगे, उनका रहना खाना उस क्राउड को कंट्रोल करना सब उनके हैंडल में रहेगा। एंड ये सब हुआ भी, बट किसी कारण से वो अपने फैंस से अच्छे से मीटअप नहीं कर पाए। जो होटल वाले थे ना गाइस, वो इतना गंदा होटल था ना, इतना गंदा मैनेजमेंट, सही में बहुत बदतमीजी करी आज उन लोगों ने। भव्या से भी बदतमीजी करी यार। मुझे समझ नहीं आता, लोग ना पहले इनवाइट कर लेते हैं और जब उनसे चीजें नहीं संभलती तो फिर वो हाथ खड़े कर देते हैं। उन मैनेजमेंट टीम के मेंबर्स का कहना था कि उनकी तरफ से सब कुछ सही था, बट इनको तो कोई पेड इवेंट में जाना था और जब बात बिगड़ गई तो पूरा दोष मैनेजमेंट टीम के ऊपर डाल दिया। नहीं मिल पाए लोगों से, जब लोग हेट देना शुरू किए तो तुम मतलब जो लोग मैनेज कर रहे थे उन पे ही लपेट दिया। जो तुम्हें तुम्हारी गलती को छुपाने के लिए तुम खुद लोगों पे इल्जाम लगाने लग गए कि विक्की खान भाई का मैनेजमेंट ठीक नहीं था, हमारा मैनेजमेंट ठीक नहीं था। तुमको तो बस एक ही जगह का टॉप नॉच मैनेजमेंट लगा होगा जहाँ पे तुमने वहाँ पेड इवेंट रखा है ना। और यहाँ तक तो बात भी ठीक थी, बट UK07 राइडर अपनी वीडियो में उन मैनेजमेंट टीम वालों के ऊपर अलग से फेक एलिगेशंस भी लगा रहे हैं। गाइस मुझे ना बाद में आकर के पता लगा कि फोरबेजगंज और अररिया के मीटअप के लिए ना लोगों से हाईवे से पैसे पूसे भी लिए गाइस। मेरे को बहुत सारे लोगों की कॉल भी आई हैं, जिसका रिप्लाई देते हुए उन्होंने भी ये कहा, जो आदमी तुमको कॉल करके ये बता सकता है कि भैया हमसे पैसे लिए गए हैं, तुम्हारे पास उसका नंबर है और उसके पास तुम्हारा नंबर है, तो वो बेवकूफ है क्या कि किसी तीसरे को उसने पैसे दिए तुमसे मिलने के लिए। थोड़ी कहानी बनाओ ना, तो लॉजिक इस्तेमाल किया करो जिसमें लगे कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। और इससे तो ये पता लगता है कि UK07 राइडर इंटरनेट पर कितना फेक बनने की कोशिश कर रहे हैं। बट इसीलिए जब वो बिग बॉस में गए तब जाकर उनकी रियल पर्सनैलिटी ऑडियंस को दिखाई दी। वो अपने इंटरनेट पर्सोना से बाहर ही नहीं आ पा रहे थे, उनका पूरे शो में मजाक बन रहा था एंड साथ में उनकी बिग बॉस में परफॉर्मेंस भी काफी खराब थी। एंड मैं मानता हूँ कि अनुराग भाई के साथ जो शो में हुआ वो बिल्कुल गलत था, बट वहीं अगर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखें तो पूरी ऑडियंस बाबू भैया को जोकर बुलाने लग गई थी एंड उनमें से काफी ज्यादा तो उनकी खुद की ऑडियंस थी और बिग बॉस की वजह से उनकी रेपुटेशन काफी हद तक खराब हो गई थी। और उस टाइम पर तो सच में लग रहा था कि बाबू भैया ने जो अपनी इंटरनेट पे इमेज बना रखी है एकदम गैंगस्टर वाली, इतने बड़े बड़े मीटअप्स करना, इतनी गाड़ियां खरीदना, वो सब कुछ मिट्टी में मिलता हुआ दिख रहा। इसीलिए जब वो बिग बॉस के घर से बाहर आए तो उन्होंने बिग बॉस के ऊपर एक डिस ट्रैक निकाला। बट यू नो व्हाट, इस सॉन्ग में उनको काफी हेट कमेंट्स आए। एक बंदे ने तो कमेंट कर रखा था, दिस गाय प्रूव्ड विद मनी यू कैन अफोर्ड लैम्बोर्गिनी बट यू कांट अफोर्ड
मैच्योरिटी। और ऑलमोस्ट पूरा कमेंट सेक्शन इसी टाइप के कमेंट से भरा हुआ है। और उस डिस्ट्रैक्ट के बाद सलमान खान ने भी उनका मजाक बना दिया पूरे नेशनल टीवी पर। और अभी रिसेंटली इस सॉन्ग को लेकर भी एक इश्यू हो गया। एक म्यूजिक आर्टिस्ट है संगम विज्ञानिक, उन्होंने UK07 राइडर के लिए 2 सॉन्ग्स में हेल्प करी। पहला जो उन्होंने सिस्टम गाना बनाया था उस सॉन्ग में से इनके क्रेडिट से हटा दिए गए और उस पर UK07 राइडर ने भी कमेंट किया कि क्रेडिट किसी एरर की वजह से हटे और इसको हटे हुए सिर्फ 2 दिन ही हुए। और यहाँ पर फिर अनुराग भाई झूठ बोलते हैं। संगम ने बताया कि क्रेडिट्स हटे हुए 7 दिन हो चुके हैं और ऐसा कोई एरर नहीं होता, जिसके बाद UK07 राइडर ने अपना कमेंट तक हटा दिया। फिर जो उन्होंने डिस्ट्रैक्ट बनाया था पेबैक, उसके भी म्यूजिक आर्टिस्ट और लिरिक्स आर्टिस्ट सचिन ने भी उनको एक्सपोज कर दिया। उन्होंने UK07 राइडर के खिलाफ जो डिस्ट्रैक्ट बनाया था उसमें उन्होंने बताया कि UK07 राइडर ने उनसे वादा किया था कि उनके पास पेबैक के लिए पैसे थोड़े कम है, बट उसके बदले वो उनका स्पॉटिफाई प्रमोट कर देंगे। बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आई डोंट नो व्हाई, बट UK07 राइडर की सिचुएशन देखकर इट फील लाइक कि उन्होंने अपनी रेपुटेशन को अपने हाथों से काफी हद तक खराब कर दिया। और अभी तक जितने भी व्लॉगर्स को मैंने अपने चैनल पर कवर किया उसमें सबसे वियर्ड सिचुएशन UK07 राइडर की है, क्योंकि बाबू भैया कभी अपनी गलती को एक्सेप्ट करने तैयार ही नहीं है। एंड शॉकिंग बात तो है कि जो उनकी ऑडियंस है, ब्रोस है ना, वो उनकी सही चीजों में तो उनका साथ दे रही है और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं, पर उनकी गलत चीजों में भी उनको कॉल आउट करने को तैयार नहीं है। और जिसने गलत नहीं किया उसे ही जाकर के वो गालियां दे रहे हैं। बट अगर बाबू भैया का यूट्यूब पे करियर इन्हीं चीजों के अराउंड रिवॉल्व किया, देन मुझे लगता नहीं कि उन्होंने जो अपनी रेपुटेशन इतनी हद तक खराब की है वो उसे वापस से सही भी कर पाएंगे। बाकी तुम लोग मुझे बताओ कि बाबू भैया ने जो अपनी इमेज रेपुटेशन इस हद तक खराब की है उसके बारे में तुम क्या सोचते हो, ये तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड अगर तुम्हारे पास कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज है तो मुझे इंस्टाग्राम पर आकर फॉलो कर सकते हो, मुझे बता सकते हो वहां पर मैं भी अपने बारे में कई सारी चीजें शेयर करता रहता हूँ। बाकी तुम्हें स्क्रीन के ऊपर 2 वीडियोस दिख रहे होंगे, उन्हें भी जाकर के वॉच कर सकते हो।